क्या कहती है न्यू ईयर 2025 की न्यू पिक्चर? क्या शुरुआती 100 दिनों में दिखेगी 2025 की पूरी पिक्चर? क्या पड़ोसी मुल्क से उठी हिंदू राष्ट्र की चिंगारी बनेगी ज्वाला? क्या राष्ट्रवादी नेताओं में दौड़ेगी परिवर्तन की लहर? अब की बार क्या विघटनकारी ताकतों का परमानेंट पैकअप है? क्या मोदी की सत्ता पर भारी पड़ेगा गृह युद्ध का साया? धर्मयान पर जानिए शनि की सत्ता के 100 दिनों का भविष्यफल, वो भी राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता अशोका जी की जुबानी। नमस्कार, धर्मयान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। नई साल की शुरुआत हो चुकी है, जी हाँ, कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। 2024 तो हमारा बीत गया है, लेकिन नई ऊर्जा नई उमंग के साथ हम लोग आज देखिए 2025 का स्वागत कर रहे हैं। और इसी 2025 को लेकर आपने भी देखा होगा कि तमाम टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत से ऐसे वेल नोन एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो भविष्य के बारे में बता रहे हैं। फिर चाहे आपकी चंद्र राशि या सूर्य राशि के आधार पर हो, सब हर कोई 25 भविष्यवाणियां कर रहा है, कोई 50 भविष्यवाणियां कर रहा है, व्यक्तिगत भविष्यवाणियां कर रहा है, राशियों पर कर रहा है, विश्व पटल पर कर रहा है। लेकिन जो लोग राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता अशोका जी के जो प्रशंसक हैं, जो इन्हें बहुत मानते हैं, जो इनके फैन हैं, वो आज ये जानना चाह रहे होंगे कि उनके लिए आने वाला नया साल यानी कि 2025 क्या नया लेकर आ रहा है। सर, आपकी जुबानी, आपका स्वागत है। सर नमस्कार। एक बार फिर धर्म ज्ञान के दर्शकों का हृदय से स्वागत और उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमारा जो नव वर्ष है वो नव संवत से स्टार्ट होता है जी। और अभी नव संवत 2081 चल रहा है, जिसका राजा शनि और मंत्री जो है मंगल है। मार्च तक बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है, बहुत बड़ा उथल पुथल होगा विश्व पटल पर। ये जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च जी, ये बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। देश में राजनीतिक शुद्धिकरण के बहु प्रयास सफल होंगे। देश में राजनीतिक शुद्धिकरण के बहु प्रयास जो हैं सफल होंगे, जिसके तहत जनवरी, फरवरी, मार्च में जो भटके हुए नेता हैं उनको ये साफ भविष्य नजर आ जाएगा कि देश अब किस तरफ जा रहा है जी। देश अब किस तरफ जा रहा है। क्योंकि इन 3 महीनों में जाते जाते शनि जो है अपने कार्यकाल में एक ऐसा बेंचमार्क सेट करके जाएंगे। जब आपका वर्ष चेंज होता है, जो 1 अप्रैल को होगा, तो जो देश का राजा है इस टाइम, जो वर्ष का राजा है वो शनि है, वो अपना जो चार्ज है वो हैंडओवर करेंगे सूर्य को, जो राजा है, ग्रहों के जो राजा है। हाँ। और शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं जी। तो पिता को अगर आप चार्ज हैंडओवर कर रहे हैं तो हर चीज आप ये शो करेंगे कि मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है। और डेफिनेटली पिता को अगर आप चार्ज देने जा रहे हैं, संवत 2082 का राजा और मंत्री दोनों सूर्य होने के कारण जी। ये जो मैंने आपको बताया कि राजनीतिक शुद्धिकरण के जो बहु प्रयास हैं जी। ये सफल होंगे। इसमें जो मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं कि हिंदू मानसिकता के जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं जी। दे विल रियलाइज कि दे आर ऑन द रॉन्ग बोट। वो गलत किश्ती पे सवार हैं, जो किश्ती कभी भी डूब सकती है। जी। तो वो
देश की विचारधारा के साथ आएंगे, यानी कि एनडीए को ज्वाइन करेंगे। जी। कानून व्यवस्था को लचर करने वाली जितनी भी विघटनकारी ताकतें हैं उनके मुखौटे उतर जाएंगे। जी। इन 3 महीनों में, शुरुआती 3 महीनों, इन्हीं 3 महीनों के अंदर बता रहा हूं। कानून व्यवस्था को लचर करने वाली जो भी विघटनकारी ताकतें हैं उनके मुखौटे उतर जाएंगे एंड दे विल बी बिहाइंड द बार्स। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। जो लोग ये बना के बैठे हुए हैं कि किसी भी इशू को उठा के हम जो है देश में अस्थिरता फैलाएंगे, अस्थिरता फैलाने का भरसक प्रयास होगा, लेकिन देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो हैं उसको कामयाब नहीं होने देंगे। जी। देश के जितने भी युवा भक्त नेता हैं, युवा नेता, वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। और मैंने बहुत पहले एक भविष्यवाणी की थी कि राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र की जो चिंगारी है वो नेपाल से उठेगी और पूरे भारत में हिंदू राष्ट्रवाद की सुनामी में क्षेत्रीय पार्टियों का जो है बहिष्कार होगा। अभी क्या हो रहा है, संसद के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियों से चुन के जो लोग जा रहे हैं जी। संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। जी। देखिए, संसद का पैसा उन नेताओं का पैसा नहीं है, हम आम जनता का पैसा है वो हमारे टैक्स के कलेक्ट किया हुआ पैसा है। जी। और आप देखिएगा एक दिन का जो संसद चलाने का खर्चा है वो 2.5 करोड़ के करीब आता है। जी। देश की खून पसीने की कमाई को आप जो है हो हल्ला करके जिस पार्टी को देश ने चुना है उसको आप सुनना ही नहीं चाहते, उनके बातों को वो जो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उसको आप सुनना ही नहीं चाहते। आप वॉकआउट करके चले जाते हैं और वॉकआउट करने का जो मुद्दा होता है वो यूजलेस होता है। जी। अगर आपके मुद्दे में कहीं दम हो तो जो संसद को का जो संचालन कर रहे हैं वो आपको समय देंगे। दैट पर्सन इज नॉट बायस पर्सन। जब आपके मुद्दे में कहीं दम नहीं है तो आपको समय नहीं मिलता, और हर पार्टी को समय जो है उसकी सीट्स के हिसाब से मिलता है। जी। और आप उसके लिए भी जद्दोजहद करते हैं और किसी ना किसी तरीके से संसद को आप नहीं चलने देते। तो आने वाले टाइम में इन्हीं 3 महीनों में ये चीजें आपको नजर आएंगी। देश में इतनी जागरूकता आ जाएगी कि इस तरीके के लोग संसद में ना पहुंचे, किसी भी तरीके से ना पहुंचे। किसी एक पार्टी की जो देश के विरुद्ध चलने की कोशिश कर रही है या वोट बैंक की राजनीति के तहत बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को या रोहिंग्याओं को जो है इन्फिल्ट्रेट करके देश में उनको जो है आधार कार्ड बना के दे रही है, उनको वोटिंग कार्ड बना के दे रही है, तो वो पार्टी कभी भी देश हित और राष्ट्र हित के लिए नहीं सोच रही है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए सोच रही है। जी। तो ये चीज आपको अगले 3 महीने में, मैं सिर्फ जो 3 महीने बचे हुए हैं वो बता रहा हूं। इन्हीं 3 महीनों के अंदर जहां जहां पे युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, जी। आपका इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, यूएस का जहां जहां पे जो है टारगेट यूएस ने जो बना रखे हैं और जहां जहां पे रशिया ने टारगेट बना रखे हैं, इधर आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, जी। ये जहां जहां पर कॉन्फ्लिक्ट छेड़खानी हो रही है
ये मार्च से पहले पहले कहीं बहुत बड़ा धमाका होने वाला होगा। देश के लिए, देश की प्रबुद्ध जनता के लिए जो है एक संदेश है कि अपनी सुरक्षा, आपको पहले अपनी सुरक्षा अपने आप करनी है। जी। देश की पुलिस, देश की आर्मी कुछ समय बाद पहुंचेगी, उनको आप तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान अपने आप रखना है। ये अगले 3 महीने के लिए मेरी प्रेडिक्शन है। बाकी जो है आपने 2025 मांगा, तो 2025 की जो है भविष्यवाणी जो मेन है जनवरी फरवरी मार्च की, वो मैंने आपको बता दी है। वर्ष की जो आपका हिंदू नव वर्ष है वो जब अप्रैल में आएगा तो आपको संवत 2082 की जी। आपको 26 या 27 भविष्यवाणियां जो हैं इसके माध्यम से, आपके धर्म ज्ञान के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाए जाएंगे। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।